Okay, but you will continue today the reactions of methyl benzene. This is methyl benzene. Okay, so इसके reactions जो हैं, we are going to continue with them. We have divided these reactions into two types. These are the reactions which happen due to side chain. हमने खुद से इसको कैटेगराइज कर लिया याद रखने के लिए. And there are some reactions which happen on benzene ring. Right? जो reactions due to side chain है, बेंजीन रिंग तो हमने डिस्कस कर लिए थे, वो वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे. बेंजीन रिंग पे दो रिएक्शन हुए थे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एडिशन. सब्स्टिट्यूशन के आगे 5 टाइप्स है: क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन. और एडिशन की एक ही टाइप थी जिसमें हाइड्रोजन है. यस, साइक्लोहेक्सेन बन जाता. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ऑल दीज केसेस. जो नेक्स्ट है हमारा, वो है साइड चेन की वजह से होने वाले रिएक्शंस. राइट, साइड चेन पे देयर आर 2 रिएक्शंस. यस, रिएक्शंस ड्यू टू साइड चेन. वो हमने 2 होते हैं, एक कर लिया था. One was substitution on the side chain, which was precisely known as free radical substitution, in which when methyl benzene is exposed in the sunlight with the halogen, तो जो CH3 के 3 हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाते हैं 1 2 3 करके. राइट, और फिर मोनोक्लोरोमीथाइल बेंजीन, डाइक्लोरोमीथाइल बेंजीन एंड ट्राइक्लोरोमीथाइल बेंजीन बने. राइट, अब आ जाते हैं इसके दूसरी साइड के ऊपर, दूसरे टाइप के ऊपर. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ methyl benzene. सब्स्टिट्यूशन की यही है बस. Yes. Okay, if you look at the methyl benzene बच्चों, तो इसमें आपने देखा वो तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो जाती है. राइट, इसमें आपने एक चीज देखी कि अगर हम अलग कर ले बेंजीन को, there is no oxidation reaction of benzene with an oxidizing agent, which we have done. और अगर हम अलग से कर लें मिथाइल यानी अल्केन को, तो there was no oxidation reaction. But when this alkyl group is attached on the benzene ring, then it can undergo the oxidation. किसके साथ? अगर आप इसको KMnO4, जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, alkaline with few drops of alkali followed by acid करेंगे, तो क्या होगा? इधर देखो, बेंजीन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो साइड चेन है अल्काइल ग्रुप, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. वही ऑक्सीडेशन जो अगर आपको याद हो तो एक कार्बन होता था तो फिर एल्डिहाइड और फिर अल्कोहल जैसे नहीं हो रही होती थी, एंड एंड प्रोडक्ट वाज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसमें भी methyl benzene had turned into what? Benzoic acid. And same byproduct, water is formed. Right? So I'm getting when methyl undergoes with ordinary oxidizing agent, KMnO4 alkaline followed by an acid and heat, it is oxidized to give benzoic acid. इसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्या बन जाता है? Benzoic acid बन जाता है. Similarly बच्चों, अगर हम इसकी चेन को देखें, ये तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव बेंजोइक एसिड. और उसके लिए क्या रिएजेंट है और क्या कंडीशन है? KMnO4 अल्कलाइन है फॉलोड बाय एन एसिड. ओके, और एसिड क्यों फॉलो करता है? क्योंकि बेंजोइक एसिड बना है ना, वरना सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है, वो अल्कली उससे रिएक्ट कर लेती है.
ओके, अब यहां तक तो नाउ वी आर डन विद द मिथाइल बेंजीन के रिएक्शंस ऑफ मिथाइल बेंजीन वी आर डन। साइड चेन पे 2 हैं और रिंग पे जो होने वाले हैं वो 5 हैं, सब्स्टिट्यूशन और एक एडिशन। दैट्स ऑल अबाउट द मिथाइल। बट एक चीज जो यहाँ पे निकलती है वो ये कि अगर हम, ये तो मिथाइल बेंजीन था बच्चों, आपसे मैं अगर पूछूं कि अगर हम इथाइल बेंजीन को लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे विद MnO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव फॉलोड बाय H पॉजिटिव, तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कहते हैं जी जैसे वो मैथेनोइक से एथेनोइक बनता था और मैथेनॉल से और एथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता था, क्या उसी तरह बड़ा बड़ा कार्बोक्सिलेशन? ऐसा नहीं। बेसिकली सिर्फ इस कार्बन की आप कहते हैं ऑक्सीडेशन होगी, और इधर देखिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा वो फिर क्या होगा? बेंजोइक एसिड। द अदर कार्बन, द CH3, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इवन इथाइल बेंजीन आप लेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या आया? बेंजोइक एसिड। क्योंकि वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है वही ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं चेन की लेंथ और लंबी कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं चेन की लेंथ और लंबी कर दूं, एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यस, कि अगर प्रोडक्ट फिर भी वही रहेगा बेंजोइक एसिड, जो एक्स्ट्रा 2 कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि whatever length of alkyl group attached to the benzene ring, it is always oxidized to form benzoic acid. Rest of the carbon turn into what? Inorganic product known as carbon dioxide. Right? तो स्टार लगा के लिख लीजिए, ये बात भी आपने याद रखनी है कि whatever length of carbon chain in the form of alkyl group सर attached, just 1 minute, with benzene ring, it is oxidized to form benzoic acid. Okay, and rest of the carbon turn into carbon dioxide. So that's all about the methyl benzene के reactions, right? And methyl benzene के side chain पे होने वाले और benzene ring पे होने वाले reactions, right? Is it clear? Okay, so इसके क्वेश्चंस हम साथ साथ जब फिनोल कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे, राइट? सो अभी जो चीज मैंने बताई वो ये बताई कि जो मिथाइल बेंजीन है और बेंजीन है, इन दोनों के रिएक्शंस हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्लोरोबेंजीन। जी, क्लोरोबेंजीन बच्चों, यही है ना क्लोरोबेंजीन। रिंग पे जब भी नंबर 1 जिस पे लगता है वही हो जाता है, इसलिए हम रिंग पे जब एक कार्बन होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, तो हम उसकी नंबरिंग नहीं करते 1 क्लोरो या ये ऐसा नहीं बोलते कुछ, राइट? अब क्लोरोबेंजीन आपने ऊपर देख लिया, हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करा के इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस एंड AlCl3 वी कैन प्रिपेयर द क्लोरोबेंजीन। इसका एक ही बच्चों रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, और वो रिएक्शन ये है, उसको कहते हैं लैक ऑफ हाइड्रोलिसिस। हेडिंग दे दे, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। देखो होता ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये AS से, तो ये है क्लोरोइथेन। जब हम इसे NaOH एक्वस से रिएक्ट कराते हैं जिसका न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होता है,
ये OH नेगेटिव कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ दिस Cl और बन जाता है, इधर OH आ गया प्लस NaCl। This reaction was known as alkaline hydrolysis और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब बच्चों अगर हम इस चीज को देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर C2H5Cl के साथ OH नेगेटिव एक्वस आएगा तो वो तो इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऐसे ही है। बट ऑन द अदर हैंड सुनिए, जब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगेगा तो आप कह रहे हैं सिमिलर चीज होनी चाहिए। OH नेगेटिव एक्वस से जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं, राइट, इसको आप C6H5OH भी कह सकते हैं ना, फिनोल को, सॉरी या C6H5Cl भी कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। लेकिन आपको पता है इसमें नो रिएक्शन, व्हाई नॉट? वही है, वो है, हीट भी कर रहे हैं, NaOH एक्वस भी डाला है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं कर, उसकी वजह क्या है वो हमें बता दें। सुने आप कहते हैं क्लोरोबेंजीन में होता यह है कि क्लोरीन के पास यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे पास कर देता है बच्चों, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, जिससे आप समझे कि इस डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं कि अगर पहले 3 पेयर घूम रहे थे, अब 4 रोटेट करने लग जाए, रेजोनेट करने लग जाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इससे ये जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी डेंसिटी तो बढ़ेगी, जिससे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फास्टर माइल्डर हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे इंपैक्ट तो होंगे। जो एक मेजर इंपैक्ट होगा वो ये भी होगा कि ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है बच्चों, जो सी ऑफ बेंजीन और Cl के बीच बना हुआ, ये भी स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एल्केन हो जाएगा, या नॉर्मल हेलो एल्केन से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दिस बॉन्ड आई एम टॉकिंग अबाउट ये। और जब ये स्ट्रॉन्गर होगा तो दिस OH कैन नॉट डिस्प्लेस दिस, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, राइट। इस इफेक्ट को टेक्निकल लैंग्वेज में एग्जामिनर तो नहीं वर्ड यूज करते, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। और इसको कहते हैं कि द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इंटरैक्ट्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से जो CCl बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड देन वेरी हार्ड टू ब्रेक हो जाता है। देयरफॉर द बेंजीन के साथ जब क्लोरीन अटैच होता है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती या उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती, राइट। इसकी दोबारा से डिटेल मैंने आपको पढ़ानी है जब कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोलिसिस का। अभी हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर ली, हेलो एल्केन की हाइड्रोलिसिस कर ली, आगे एक और ग्रुप आता है इसी तरह का, एसाइल क्लोराइड, फिर उसमें भी जाके देखेंगे कि उसमें CCl बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे उसकी हाइड्रोलिसिस को इफेक्ट करती है, राइट। और फिर आखिर में तीनों को कंपेयर भी करेंगे, राइट। सो पॉइंट ये है कि दोबारा आएगा टॉपिक, लेकिन अभी मैं अब फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं करता। तो लिख लीजिए कि इन क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड, in chlorobenzene CCl like this bond is relatively stronger than stronger as compared to CCl bond in haloalkane hence Say C
CCl ये बेंजीन वाला है? सी और या CCl बॉन्ड हेलो एल्केन, हेंस chlorobenzene cannot undergo इसमें हेलो एल्केन कौन सा है? वो ऊपर जो मैंने मिसाल दी थी, ये क्लोरो एल्केन या क्लोरो जो स्ट्रेट चेन होता है, cannot undergo hydrolysis with NaOH aqueous। और इसकी रीजन क्या है? वाई CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर? वजह क्या है? द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, yes, the lone pair electron interacts with delocalized pi electron cloud increasing CCl bond strength, resulting increase in CCl bond strength। ओके राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में यही एक चीज है, बट अगेन कंपैरिजन हम दोबारा आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, बट एट दिस पॉइंट एग्जाम में सिर्फ ये बात को पसंद करते हैं कि आप CCl बॉन्ड की स्ट्रेंथ को टारगेट करें हाइड्रोलिसिस के साथ। ओके नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट द क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हेडिंग दें फिनोल। ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। अगर आपको याद हो तो हम वही AS वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एल्केन था, एल्कीन था, फिर हेलो एल्केन था। यहाँ क्या है? पहले बेंजीन था, मिथाइल बेंजीन था, और फिर क्लोरोबेंजीन हेलो एल्केन की जगह आ गया, और उसके बाद क्या होता था? फिनोल, अल्कोहल्स होते थे। अब यहाँ क्या आ गया? फिनोल। फिनोल इस बच्चों जब OH फंक्शनल ग्रुप वही है जो अल्कोहल वाला है, स्ट्रेट चेन की बजाय किसके ऊपर लग जाता है? बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है, तो क्या कहते हैं हम इसे? फिनोल। राइट, सो दिस इज C6H5OH। C6H5OH फिनोल। बिफोर आई गो फॉर द फिनोल, जो मैंने अभी बात की उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, जैसे क्लोरीन का था, वो भी नीचे क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नीचे इंटरैक्ट करता है तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। उससे क्या होता है? उससे आप कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, वो क्या हो जाती है? वो ज्यादा हो जाती है। राइट, दिस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। राइट, अब इससे क्या इंपैक्ट्स होते हैं, जरा फॉर्मली पहले उनको लिख लेते हैं।
ठीक है, फिर हम अगली बात करेंगे कि फिनोल का क्या है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पहले लिख लीजिए कि इन फिनोल द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन interact with delocalized pi electron cloud और डिस्प्लेस्ड, ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स delocalized pi electron cloud of benzene known as mesomeric effect. अब इससे क्या होता है? This results the increase in electron density of delocalized by electron cloud, right? This increases electron density of delocalized by electron cloud of benzene ring. Hence, number one, the ESRs, the electrophilic substitution reactions of phenol on the benzene ring, the ESRs of, the electrophilic substitution reaction taking place on the benzene ring of phenol will be ESR is the shortcut for the electrophilic substitution reactions, will be faster and take place under the milder conditions. मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है? हम ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, जो कि आगे चल के अभी हम बात भी करने लगे हैं, अगर ये बेंजीन रिंग है तो आप कह रहे हैं जी इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये यही बेंजीन रिंग फिनोल में भी तो है, लेकिन इस पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे ना, वही नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, वो फास्टर भी होंगे और अंडर द माइल्डर कंडीशंस भी होंगे, वही सेम चीज, लेकिन जल्दी होगी। जैसे मैं मिसाल दे देता हूं, अगर बेंजीन की नाइट्रेशन करनी होती तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करते थे ना। अब जब आप इसकी नाइट्रेशन करने लगोगे तो आप देखोगे यू डू नॉट नीड कॉन्सेंट्रेटेड, आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही हो जाएगी, राइट? अभी हम करेंगे इसके। तो आपको कहता है कि क्योंकि और आपको याद है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही रीजन थे
for the delocalized pi electron cloud ही reason था for the ESR. तो अब delocalized pi electron cloud की अगर strength बढ़ गई है तो they will be more facilitators. पहले भी तो वही facilitate कर रहे थे ना. तो that's the reason. हम इसको बाद में explain करते हैं. Number 2 fact लिखे. The further substitution on benzene ring takes place at carbon number 2, 4 and 6. That is another reason. ये जब ESRs करेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. वो कह रहा है इसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो या 2 पे होगी या 4 पे होगी या 6 पे होगी. ये जो पोजीशंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इन पोजीशन पे होगी और वो भी इसकी रीजन है. I'll explain in a while. जी उसकी वजह अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट है. ठीक है. सो बेसिकली दो हिस्सों में मैंने कहा था ना डिवाइड होते हैं ग्रुप्स, जो 2-4 पे डायरेक्ट करते हैं और जो 3-5 पे. अब हमने कहा था ये 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब मैंने रीजन बता दिया है कि व्हाई इट इज 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज इट पासेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द लोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जो विथड्रॉ कर लेता होगा वो 3-5 होता होगा. सो बट विल डिस्कस इट. नंबर 3, जिस तरह CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ था ना बच्चों, इसी तरह COH बॉन्ड in phenol becomes stronger इस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से. And reagents like PCl3, PCl5, SOCl2 or HCl cannot substitute OH of phenol, unlike alcohols. अल्कोहल्स में हो जाता है, फिनोल्स में नहीं होगा. ओके. ये भी एक रिएक्शन है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं. आपको याद होगा बच्चों कि अगर हम ये तीसरा पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये एक अल्कोहल है, अगर आप इसको लेट से PCl3 से रिएक्ट कराते थे और हीट करते थे तो इट वाज गोइंग टू डिस्प्लेस दिस OH. It was going to displace this OH. It was going to so this PLC3 displace कर देता था और क्या बन जाता था? Cl, right? But if you take phenol and react it with PCl3 or PCl5 or anything like this, no reaction. Why no reaction? Because this COH bond has become stronger or more like a double bond. Hence, no reaction. Right? So ये तीन effects हैं बच्चों phenol के जो होते हैं because of its OH. अब formally phenol को start करते हैं. तो heading दें preparation of phenol. ये कंपाउंड होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा. I'll just write this equation because इसकी explanation is in the next part. ये कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं BDC. When BDC is warm, water add करते हैं
तो ये phenol बन जाता है. This is the method of preparation for the phenol. What this reaction, what is BDC and how all this happens is next part we are going to explain it, right? अभी सिर्फ need to know basis पे information दिया है, just copy the reaction. आगे आ जाए reactions of phenol. BDC क्या होता है, कैसे बनता है, वो phenol कैसे बनाता है, ये सारी explanation is yet to come. अगेन बच्चों, जैसे हमने मिथाइल बेंजीन में किया था, लेट्स डिवाइड द रिएक्शंस ऑफ फिनोल इनटू टू पार्ट्स. ये और ये हैं रिएक्शंस ड्यू टू, यस, ड्यू टू साइड चेन. आप कहते हैं ये तो OH है, ये तो अल्कोहल है, तो यहाँ तो सारे वही रिएक्शन हो रहे होंगे जो अल्कोहल में हो रहे थे. लेट्स सी. और ये क्या है, रिएक्शंस ड्यू टू, यस, ये तो हम 2 दफा पहले कर चुके हैं. कौन कौन से? मिथाइल बेंजीन में भी किए हैं, बेंजीन में भी किए हैं, और अब फिनोल भी करते हैं, तो वही रिपीट होंगे. 2 रिएक्शंस होते हैं बेंजीन रिंग पे. कौन से? 2 तरह के, 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन. और सब्स्टिट्यूशन आगे कितनी टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स. नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. तो वही चीज दोबारा आ गई, राइट? तो लिखिए जरा पहले, ड्यू टू बेंजीन रिंग, number 1 is nitration. As I told you a while ago, बच्चों, when phenol reacts, concentrated nitric acid नहीं चाहिए, even catalyst भी नहीं चाहिए, only dilute nitric acid. No catalyst, no temperature, 50 to 60 temperature भी होता था, कुछ भी नहीं है, और रिएक्शन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ESRs have become faster and taking place under the milder conditions. और एक और चेंज भी है उसमें, जब नाइट्रो मिथाइल बेंजीन या बेंजीन में लगता था तो किसी एक जगह पे आता था. इसमें 3 जगह, इधर देखिए, 2 पे भी नाइट्रो आएगा, 4 पे भी नाइट्रो आएगा एक ही गो में, और 6 पे भी आएगा. दिस इज 2, 4, 6 एंड दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल. और ये किस वजह से? मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से. प्लस H2O. मैंने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया. नेक्स्ट इज, दूसरा क्या था? यस, ब्रोमिनेशन. जी, उसमें Br2 गैस होता था, AlBr3 कैटलिस्ट होता था. नो गैस, नो कैटलिस्ट, जस्ट टेक Br2 aqueous. ये चेंज याद रखना. एंड अगेन all 2,4,6 tribromophenol plus HBr. और ये जो 2,4,6 बच्चों ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, नहीं, 2 ब्रोमोफिनोल बनता है. सुन लीजिए, दे आर द वाइट PPT. ये किस फॉर्म में होता है? वाइट प्रेसिपिटेट. और ये तो आपको पता है ना, ऑरेंज ब्राउन लिक्विड होता है एक्वस फॉर्म में, द ब्रोमीन. तो आप कहते हैं जी ये तो एक टेस्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है एज अ फंक्शनल ग्रुप. हम कहते हैं यस. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. मतलब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज ब्राउन लिक्विड डालते हैं और वो डीकलराइज भी होता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट भी आ जाता है, तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ फिनोल. आपको याद है ये अल्कीन का टेस्ट भी था, बट उसमें सिर्फ कहते थे कि ऑरेंज ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा,
ओके, तो एल्कीन होगा, लेकिन अब डीकलराइज के साथ व्हाइट पीपीटी भी है, राइट। सो लिख लीजिए ऑरेंज ब्राउन color of bromine decolorizes and white PPT indicates presence of phenol functional group. The third reaction is chlorination. Indicates the presence of phenol. Third is chlorination. Again, no darkness, no AlCl3 catalyst. Just add Cl2 aqueous and all three hydrogens 2,4,6 वाले substitute हो जाएंगे, तो 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल बन जाएगा। इसके भी वाइट पीपीटी होते हैं। Similarly, there are two more. वो आप खुद करेंगे। I'm going to give you a homework और कल उसके ऊपर बात करेंगे हम। Number 4 क्या होगा? Alkylation and acylation, और इसके कल क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनाइलएमाइन फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। बच्चों यहाँ रुक जाते हैं, एसाइलेशन और एल्काइलेशन आपने खुद करना होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।